हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे, काफी मस्ती में होंगे। क्लास 9th के बच्चे, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन भर भर के दिया हुआ है। नॉट इवन इंफॉर्मेशन भर भर के दिया हुआ, ये चैप्टर ना सिर्फ क्लास 9th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका इंफॉर्मेशन गेन करना। जो बच्चे, हमारे जैसे बच्चे जो यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन करते हैं, उस यूपीएससी वाले बच्चे के लिए ज्योग्राफी का ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मेंस के रिगार्डिंग हो। तो दोनों के लिए मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इंफॉर्मेशन सिर्फ क्लास 9th तक ही लिमिट नहीं रखूंगा, मैं इस इंफॉर्मेशन को चाहूंगा कि हर वह बच्चे ले जाए जो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं, जिनको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट भी है, जो अदर सेक्टर में भी एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, उतना डिटेलिंग नहीं आता उन सब चीजों में, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट डिटेल्ड में स्टडी करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को। आज आई थिंक आज का जो क्लास होगा पूरा का पूरा हिमालय करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें। तो आज का एक पार्ट हम लोग रखते हैं, जिसमें हम लोग डिटेल्ड में हिमालय को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग अदर पार्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी के बियॉन्ड रहेगा, तो आप लोग हाइपर मत होइएगा, क्योंकि स्टडी करने का मतलब है कंप्लीट स्टडी करना। वो छोटा मोटा स्टडी करके अपना काम नहीं चलाना हमें यदि किसी चीज का नॉलेज रखना है तो हमें कंप्लीट नॉलेज रखना है। इसीलिए बच्चों, खास करके क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ना पढ़े, वो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आप लोग पढ़िएगा आज इस चैप्टर को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है हमारे पास फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया। अब ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है, बेसिकली इसे पढ़ना क्या है यार? हमारे भारत में माउंटेन भी है, प्लेट्यू भी है, डेजर्ट भी है, आइलैंड भी है। दीज आर कॉल्ड आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन। हमारे इंडिया में पहाड़ भी है, ठीक है, हमारे इंडिया में आइलैंड भी है, हमारे इंडिया में डेजर्ट भी है, हमारे इंडिया में प्लेन्स भी है। उन सब का एक एक करके स्टडी करना इज फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो हमने इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन को क्या किया है? स्टडी करना हमें यहाँ पे। तो यदि फिजियोग्राफिक डिवीजन को स्टडी करना तो हमें पता है हमारे इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालयज है। हमारे इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालयज है। और ऐसे भी यदि हम लोग बात करें फिजियोग्राफिक डिवीजन का, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 तरीके से डिवाइड किया गया, उसमें ट्रांस हिमालयाज को नहीं रखा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिटेल्ड में स्टडी कर रहे हैं तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में सबसे पहला डिवीजन जो आता है वो क्या आ जाता है आपका? वो आ जाता है आपका ट्रांस हिमालयाज का। तो या अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, द हिमालयाज, द हिमालयन माउंटेन लिख लीजिए। द हिमालयन माउंटेन सबसे पहला डिवीजन जो है वो क्या है? हमारे नॉर्थ में क्या? हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन से नीचे क्या है हमारे पास? हिमालयन माउंटेन से नीचे क्या? द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन से नीचे क्या है हमारे पास? नॉर्दर्न प्लेन से नीचे हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू से नीचे क्या है हमारा? इंडियन डेजर्ट। इस साइड मैं बताऊंगा इसको, इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट। और पांचवा क्या हमारे पास? द कोस्टल प्लेन, द कोस्टल
प्लेन एंड छठा क्या हमारे पास, द आइलैंड, द आइलैंड। तो यदि हम बात करेंगे इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन का, इंडिया का पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है आपका बेटा, हिमालयन माउंटेन। दूसरा क्या हमारे पास, नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा क्या आपके पास, पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथा क्या आपके पास, इंडियन डेजर्ट। पांचवा क्या आपके पास, कोस्टल प्लेन। एंड छठा क्या आपके पास, आइलैंड। मतलब इंडिया में जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वह इसी 6 तरीके से डिवाइड किया गया इंडिया को। मतलब इंडिया में पहाड़ भी है, प्लेन भी है, प्लेट्यू भी है, डेजर्ट भी है, कोस्टल प्लेन भी है, आइलैंड भी है। अब जब यदि हम इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें इन सब के बारे में डिटेल्ड में स्टडी क्या करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अब डिटेलिंग में स्टडी करते हैं, वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज हमें इसी में टाइम लग जाएगा इसको क्लियर करने में, हिमालयाज को कंप्लीट एनालिसिस कराने में हमें क्या कर लग जाएगा, हमें टाइम लग जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिमालयाज से। तो पहला हम लोग आज बात करेंगे किसका, पहला हम लोग आज बात करेंगे द हिमालयाज माउंटेन का। ठीक है, पहला हम लोग इसी का बात करते हैं। तो पहला हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, द हिमालयन माउंटेन। क्या है बेटा, द हिमालयन माउंटेन। तो पहला जो हमारा डिवीजन है वो यही है, द हिमालयन माउंटेन। चलिए द हिमालयन माउंटेन का बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो ये आता है कि हिमालयन माउंटेन, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपको वहां पे लिखा हुआ रहेगा हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन। क्या लिखा हुआ रहेगा आपको लिखा हुआ रहेगा हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन। अच्छा जी, ये समझना पड़ेगा ये क्या मतलब, वो माउंटेन है तो ये फोल्ड माउंटेन, ये क्या मतलब फोल्ड माउंटेन का। जब आप एनसीईआरटी को रीड करो जाकर के आप ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को उठाओ, आप हिमालयाज के टॉपिक पे जाओ और हिमालयाज में जब आप रीड करोगे वहां पे आपको मिलेगा द हिमालयाज इज अ फोल्ड माउंटेन। अच्छा जी, हिमालयाज फोल्ड माउंटेन है, टीचर ने बोल दिया, बच्चों ने सुन लिया, बस हो गया काम खत्म, रट लिया हिमालयाज इज अ फोल्ड माउंटेन। बेटा मतलब तो समझो उस फोल्ड माउंटेन का, क्यों, व्हाई हिमालयाज इज कॉल्ड एज फोल्ड माउंटेन। पहले इसी पे डिस्कस करते हैं। हमारा क्या है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा द हिमालयाज, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, द हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन। अच्छा जी, फोल्ड माउंटेन, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन बहुत बोल रहा मैं आपको कि बोलेगा हिमालयाज इज अ फोल्ड माउंटेन। हमारा सवाल आपसे है कि व्हाई हिमालयाज इज अ फोल्ड माउंटेन, why we called Himalaya as a fold mountain। हम हिमालय को बेटा फोल्ड माउंटेन कहते क्यों हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। रट्टाफिकेशन नहीं है, ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी कंसेप्टिव सब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा कंसेप्टिव सब्जेक्ट है, इसको रटना नहीं है। बताएंगे आप लोग, कोई कमेंट करेंगे क्यों हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन है। चलिए मैं समझाता हूं बेटा, यहां पे ऐसे समझो, मान लो यहां पे एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, ठीक है, यहां पे मान लो दूसरा प्लेट है, यहां पे मान लो दूसरा प्लेट, ठीक है। इस प्लेट का मान लेते ये P1 है, तो भाई इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, मान लो ρ1 डेंसिटी है। मान लो ये एक प्लेट है हमारे पास, P2 प्लेट है, और इसका कुछ डेंसिटी होगा, मान लेते ρ2 डेंसिटी है, ठीक है। अभी यदि हम थोड़ी देर के लिए समझे कि यह प्लेट इधर की तरफ आ रहा है बाय किसी फोर्स, वो फोर्स का नाम होता है मैं नहीं बता रहा, किसी फोर्स से ये इधर आ रहा है और ये किसी फोर्स से इधर आ रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास दूसरा प्लेट है, दोनों प्लेट एक फोर्स से इधर की तरफ आ रहा, क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे आ रहा, मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी बराबर है, सेम मटेरियल का होगा, डेंसिटी बराबर हो गया। अब ये इधर ऐसे आ रहा, ये इधर ऐसे आ रहा, तो ये कैसे हो जाएगा,
ये ऐसे हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये हमारा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। वैसे दूसरा प्लेट आया 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 ऐसे हो गया, फोल्ड हो गया। वैसे तीसरा प्लेट आया 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 ऐसे हो गया, फोल्ड हो गया। ठीक है, मतलब ये जो हिमालय जिसका फोल्ड माउंटेन कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्लेटें हैं। जो प्लेट क्या होता है, जो प्लेट आपके आपस में आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं और इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं। इस तरह से ऐसे आते हैं आते 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 इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, लेकिन यदि हम हिमालयस के केस में देखेंगे तो ये जो दोनों प्लेट हमने बताया जिसका डेंसिटी बराबर होता है, हिमालयस के केस में ऐसा नहीं होता। हिमालयस के केस में ऐसा नहीं होता। तो हिमालयस के केस में क्या होता है? हिमालयस के केस में क्या होता है बेटा? हिमालयस के केस में ये डेंसिटी जो है वह बराबर नहीं होता है। हिमालयस के केस में आपके पास, यदि मैं मानता हूं कि ρ1 का डेंसिटी ज्यादा है किससे? ρ2 से, तो ये ज्यादा डेंस है, ये कम डेंस है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो ज्यादा डेंस वाला है ये जब इधर की तरफ आने लगता है तो यहाँ पे इस पे क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें सबडक्शन हो जाता है। ज्यादा डेंसिटी वाले में क्या हो जाता है? सबडक्शन हो जाता है। सॉरी, ज्यादा डेंसिटी वाले में क्या हो जाता है? सबडक्शन हो जाता है। ये यहाँ पे नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाता है, ये इधर नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हैवी होता है और हैवी के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये क्या कर जाता है, यहाँ पे ये सबडक्ट कर जाता है। इसको कहते हैं सबडक्ट कर जाना। और ये जो इधर की तरफ, ये इधर आ रहा था, और ये जो इधर की तरफ आता है ये क्या होता है, इसका डेंसिटी कम है। यदि इसका डेंसिटी कम है तो ये क्या है, ये लाइटर है। और यदि ये लाइटर है तो ये ऐसे आ रहा है आ रहा आ रहा, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। ये कैसा होता है, ये ऊपर की तरफ इस तरह से, इस तरह से ये ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट हो जाता है, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये ऐसे आ रहा है तो ये लाइटर है और ये लाइटर होने के कारण क्या हो जा रहा है, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जा रहा है। तो जो हिमालयज का केस है वो कुछ ऐसा ही केस है जिसमें दो प्लेट के बीच डेंसिटी क्या है, कम डेंसिटी है। और कम डेंसिटी होने के एक का डेंसिटी ज्यादा, एक का डेंसिटी कम, तो एक सबडक्ट हो गया और एक क्या हो गया, एक लिफ्ट हो गया। दैट इज व्हाई हम लोग हिमालयज को क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये जो जोन है जहां से ये सबडक्ट हो रहा है, इस जोन को हम क्या कहते हैं, इस जोन को हम लोग कहते हैं सबडक्ट जोन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबडक्ट जोन कहते हैं। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबडक्ट जोन कहते हैं। दीज आर नोन एज सबडक्ट जोन। दैट इज व्हाई हिमालयज को हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्यों हिमालयज को हम लोग सबडक्ट माउंटेन कहते हैं। क्लियर? अब यह जो दो प्लेट है वह प्लेट है क्या, यह जो दो प्लेट है वह प्लेट है क्या, उसको जरा समझना पड़ेगा। वह प्लेट क्या है? इस वाले प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले प्लेट को हम लोग कहते हैं इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। और ऊपर वाले प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट। ऊपर वाले प्लेट को, इसको ये जो ऊपर की तरफ सबडक्ट किया उसको हम लोग ऊपर की तरफ गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट। मतलब यहाँ पे दो तरीके का प्लेट होता है। मतलब यहाँ पे जब हम लोग हिमालयज का बात करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यदि हम लोग हिमालयज का बात करेंगे तो हिमालयज जो हमारा बना है, हिमालयज जो हमारा बना है, यहाँ पे दो प्लेट है। एक हमारे पास है ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा उसको हम लोग कहेंगे यूरेशियन प्लेट। क्या बोलेंगे हम लोग, यूरेशियन प्लेट। प्लेट। और जो नीचे वाला सबडक्ट वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं।
अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हिमालय जो है वह क्यों हम लोग हिमालयाज को जो है क्यों हम लोग हिमालयाज को फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्लियर, बोलो यहां तक क्लियर। अब बता सकते हो कि क्यों हिमालय जो फोल्ड माउंटेन है। चलिए, यदि यहां तक क्लियर हो गया है कि हिमालयाज को हम लोग क्यों फोल्ड माउंटेन कहते हैं, आइए अब कुछ फैक्ट लिखते हैं हम लोग हिमालयाज के बारे में। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट लिखते हैं हम लोग हिमालयाज के बारे में। मिटाओ इसको अब। चलो, अब पहले हिमालयाज के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग लिख लेते हैं जो कि हमारा काम आएगा। हिमालयाज में बोला जाता है कि द हिमालयाज, अभी भी हिमालयाज को हम लोग यंग ही बोलते हैं। ठीक है, अभी भी हिमालयाज हमारे लिए यंग है। यंग का मतलब ये नहीं कि कल पैदा हुआ हिमालयाज, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, हिमालयाज यंग हिमालयाज बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि कल पैदा हुआ है। यंग हिमालयाज बोलने का मतलब है ये अभी भी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, अभी भी हिमालयाज एक्सटेंड कर रहा है। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताऊंगा उसमें समझाऊंगा कि क्यों ऐसा बात बोला जाता है। हाँ, लेकिन सच्चाई यही है, अभी भी हिमालयाज क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है और नीचे की तरफ सबडक्ट कर रहा है। दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, हिमालयाज को यंग माउंटेन कहते हैं। क्लियर, यंग माउंटेन करने का मतलब कल पैदा हुआ हिमालयाज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हिमालयाज में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई कि द हिमालया जियोलॉजिकली young and structurally fold mountain। अब समझ गए क्यों फोल्ड माउंटेन कहते हैं हम लोग। फोल्ड माउंटेन stretch over the नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। किधर स्ट्रेच्ड है, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है कि हिमालय जो है जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, जो किधर है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में, हमारे इंडिया के नॉर्थ वाला पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, एनसीईआरटी का पॉइंट लिखा रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है आपका दीज माउंटेन रेंजेस runs in a west to east डायरेक्शन। ये किधर से किधर है हमारा, यह वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है, यह वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। बनाकर डायग्राम बना के दिखला देता हूं कि यह जो माउंटेन हमारे पास वो किधर है, वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है। यदि आप यहाँ पे इंडिया का मैप बनाओगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्यों हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग इंडिया को। कि ये हमारा यहां से ऐसे, यदि मैं बोलूं तो यहां से वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में ऐसे फैला हुआ हिमालयाज है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे 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 इस तरह से हिमालयाज हमारा फैला हुआ है। दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में ये हमारा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन। अभी ये डायग्राम बना के समझा देता हूँ। अब एनसीईआरटी जो बोल रहा है उसको मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, फ्रॉम द, कहां से कहां तक, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा,
ब्रह्मपुत्र रिवर। कहां से कहां तक? इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। अब इंडस रिवर के पास क्या है? नंगा पर्वत है जहां से हिमालय ओरिजिन हुआ है, और ब्रह्मपुत्र के पास क्या? नामचा बरवा है जहां पे ये टर्मिनेट हुआ है। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, वो भी बताऊंगा, ठीक है। द हिमालयाज represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। हिमालयज क्या है? दुनिया का सबसे लॉफ्टीएस्ट और सबसे रग्ड है, बिल्कुल रफ है, सबसे रग्ड माउंटेन बैरियर है, ठीक है। हिमालयज क्या है? दुनिया का सबसे लॉफ्टीएस्ट और सबसे रग्ड माउंटेन बैरियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करा भाई? कहां से कहां तक फैला हुआ? ये कैसा फॉर्म किया हुआ? ये आर्क की तरह बना हुआ, इस तरह से एक आर्क की तरह बना हुआ है। दे फॉर्म एन आर्क, ये एक आर्क के तरह बना हुआ है, which cover a distance of about 2400 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2400 किलोमीटर। अब यार कोई नापने तो गया नहीं उसको, ठीक है, तो आप 24 के बदले 25 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 2400 किलोमीटर तक ये क्या है? फैला हुआ है। कितना का आर्क बना हुआ है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ? 2400 किलोमीटर का, ठीक है। इसका विड्थ जो है वह कश्मीर के पास ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश के पास कम है। तो यहां पे इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, देयर विद varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर to 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में है, तो 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश है। मतलब यहाँ ज्यादा चौड़ा है और धीरे धीरे इसकी चौड़ाई क्या हो गई? कम होते चली गई। कितना? 150 किलोमीटर पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो एक लाइन और लिखिए। क्या कर रहे हैं? द फोल्ड ऑफ ये दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। द फोल्ड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल। ये कैसा है बेटा? हमारे पास एसिमेट्रिकल है। इसका फोल्ड कैसा है? एसिमेट्रिकल है। यह एसिमेट्रिकल इन नेचर है। इसका फोल्ड कैसा है? वो एसिमेट्रिकल नेचर है। और इसके सबसे नीचे में ग्रेनाइट पाया जाता है। इनके सबसे नीचे में ग्रेनाइट पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हिमालय जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। यह इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ वेस्ट से ईस्ट में। हिमालय जो रिप्रेजेंट होता है लॉफ्टीएस्ट और रग्ड माउंटेन की तरह। इसका आर्क 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और विड्थ कहां से कहां तक है? 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। कहां से कहां तक? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। द फोल्ड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल। इसका फोल्ड कैसा है बेटा? एसिमेट्रिकल फोल्ड है। यदि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दिखला सकूं तो मैं आपको दिखला देता हूं। देखिए वही बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे यदि आपको मैप नजर आ रहा है
अब आप देखो कि ये आपका हिमालयाज है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हिमालयाज कहां से कहां तक फैला हुआ देखिए, ये हमारा नंगा पर्वत से लेकर के, नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक फैला हुआ आपका यहाँ पे नामचा बरवा तक, यहाँ तक फैला हुआ। ये पूरा का पूरा जो रेंज आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रेंज क्या है, ये पूरा का पूरा आपका हिमालयाज है, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है आपका हिमालयाज है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करेंगे। ये तो हमने जनरल इंफॉर्मेशन दिया आपको हिमालयाज का। आगे हम देखते हैं कि हिमालयाज में भी अलग 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 डिवीजन किया गया है, हिमालयाज में भी अलग अलग डिवीजन किया गया है। उस डिवीजन को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, फर्दर स्टडी करते हैं। आइए बात करेंगे हम लोग डिवीजन इन हिमालयाज। हिमालयाज को हम लोग दो तरह से डिवीजन करते हैं। हिमालयाज के यदि डिवीजन के बारे में बात करेंगे, डिवीजन ऑफ हिमालयाज के बारे में बात करेंगे, तो दो तरह से हिमालयाज का डिवीजन किया गया है। डिवीजन ऑफ हिमालयाज। यदि हम लोग हिमालयाज के डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग दो तरीके से डिवीजन किए हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। पहला कैसा डिवीजन है हमारे पास, पहला हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में क्या किया हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हिमालयाज का ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट हमारा क्या है, ट्रांस हिमालयाज। पहला हमने किसको लिया, ट्रांस हिमालयाज। देखो क्लास स्टार्ट होने से पहले इसीलिए हमने बोला था आपको कि एनसीईआरटी डू नॉट टॉक्स अबाउट ट्रांस हिमालयाज। एनसीईआरटी ट्रांस हिमालयाज का बात नहीं कर रहा यहाँ पे क्लास 9th तक, लेकिन मैं आपको मटेरियल को उस लेवल पे ले जा रहा हूं, दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, हमें ट्रांस हिमालयाज के बारे में बात करनी है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज। दूसरा आपका क्या है, दैट इज हमारा ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका यहाँ पे मिडिल हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज। अब मिडिल हिमालयाज को ही अलग अलग नाम, आपको हिमाचल भी कहता है कोई, इसको आप हिमाचल भी कहते हो, और इसको आप लेसर हिमालयाज भी कहते हो, इसको आप लेसर हिमालयाज भी कहते हो। ठीक है, और यहीं पे चौथा हमारे पास है शिवालिक्स, शिवालिक, और पांचवा हमारे पास है यहाँ पे पूर्वांचल। पांचवा हमारा क्या है, दैट इज पूर्वांचल। पांचवा हमारा क्या है, पूर्वांचल। तो ये एक, अरे यार, अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कैटेगरी में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने हिमालयाज का 5 तरीके से किया है। पहले ट्रांस हिमालयाज, फिर ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज, फिर शिवालिक्स, फिर पूर्वांचल। कौन कौन है आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स एंड पूर्वांचल। मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए कौन कौन है। तो ट्रांस हिमालयाज, बोलो बोलो, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स, पूर्वांचल। ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स, पूर्वांचल। ये हमारा 5 डिवीजन है आपका हिमालयाज का। हिमालयाज का कितना है हमारा, 5 डिवीजन हमारा हिमालयाज का। ठीक, कैसे, लॉन्गिट्यूडनल 5 डिवीजन है। हम लोग इसको रीजनल डिवीजन भी किए हैं। यदि आप रीजनल डिवीजन को देखोगे तो यहाँ पे दूसरा डिवीजन क्या हमारा, रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन हिमालयाज का हमने रीजनल डिवीजन भी किया है। तो रीजनल डिवीजन में कौन कौन आ जाता है हमारा, रीजनल डिवीजन में हमारा आ जाता है पहला पंजाब, पंजाब हिमालयाज, हिमालयाज, हिमालयाज। दूसरा कौन आ जाता है हमारे पास, कुमाऊं हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज। तीसरा कौन आ जाता है हमारे पास, नेपाल हिमालयाज, हिमालयाज। चौथा कौन आ जाता है हमारे पास,
चौथा आ जाता है हमारे पास आसाम हिमालयाज, आसाम हिमालयाज। अब आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अलग 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 डिवीजन कर दिया, किसका, हिमालयाज का। हिमालयाज के हमने दो डिवीजन किया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड रीजनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमें ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स एंड पूर्वांचल, इसको पूरे डिटेल में पढ़ना है। और फिर हमें पंजाब हिमालयाज, कुमाऊन, नेपाल एंड आसाम हिमालयाज को पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते ट्रांस हिमालयाज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, बात करेंगे हम लोग ट्रांस हिमालयाज से। चलिए आइए पहले समझते हैं कि किसको हमने ट्रांस हिमालयाज बोला, किसको हमने ट्रांस हिमालयाज बोला। तो भाई मैप देखो, इंडिया का मैप बहुत जरूरी है, इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा आपको। तो इंडिया का मैप को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि एकदम परफेक्ट इंडिया का मैप ही बनाओ, ऐसा नहीं बनाना हमें इंडिया का मैप, हमें लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो बनाने आना चाहिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल रफली बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि परफेक्ट ही बनेगा, परफेक्ट नहीं बनाना हमें। इतना में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें हिमालयाज ही बताना है अभी, हमारा इतना में काम हो जाएगा, ये इतना में हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं, इससे नीचे एक इस तरह का पोर्शन है, इससे नीचे हमारा कुछ इस तरह का पोर्शन है, फिर हमारा ऐसा, फिर हमारा ऐसा, और फिर हमारा ऐसा है। इस तरह से इंडिया का डिवीजन किया गया, हिमालयाज का डिवीजन किया गया है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं काराकोरम, इसको हम लोग काराकोरम बोलते हैं। ये जो बीच वाला है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लद्दाख बोलते हैं, लद्दाख। ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग जास्कर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जास्कर। और ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कैलाश, इसको हम लोग कैलाश बोलेंगे। तो ये जो आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश है, यही पार्ट आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस हिमालयाज। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रांस हिमालयाज कहते हैं, समझे, इसी को हम लोग ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। तो ये आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। उसके बाद आपका ये जो पोर्शन होता है, इसको आप कहते हो ग्रेटर हिमालयाज, ये आपका ग्रेटर हिमालयाज है, हिमालयाज है। ये जो पार्ट है, इसको आप कहते हो मिडिल हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको आप कहते हो शिवालिक, शिवालिक। और यहां से जो टूटा है, अलग अलग पोर्शन में से टूटा है, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल। यही तो हमने लिखा है आपको, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स एंड पूर्वांचल, 1 2 3 4 5, इसी को डिटेल में पढ़ना हमें। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ कि ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश इज नोन एज ट्रांस हिमालयाज, फिर ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज, फिर शिवालिक्स एंड फिर पूर्वांचल, ये वाला पोर्शन। अब इसको वन बाय वन करके हमें क्या करना है, स्टडी करना है। चलिए पहला हम लोग ट्रांस हिमालयाज का ही बात करते हैं, बात करते ट्रांस हिमालयाज का। चलो आ जाओ, ट्रांस हिमालयाज का बात करते हैं। ट्रांस हिमालयाज, चलिए पहला हम लोग इसी का बात करेंगे, दैट इज ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज का बात करेंगे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांस हिमालयाज। अब ये ट्रांस हिमालयाज क्या है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा तो इंफॉर्मेशन लिख लो। सबसे नॉर्दर्न पोर्शन हमारे इंडिया का है ना, सबसे नॉर्दर्न पोर्शन हमारे इंडिया का। तो यहाँ पे लिखिए ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज is the northernmost part of, is the northernmost part of हिमालयाज। ये हिमालयाज का क्या है, बिल्कुल ही
नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। कुछ पार्ट जो है इसका वो कहाँ है, तिब्बत में है। सम पार्ट ऑफ इट लाई इन तिब्बत। इसका कुछ पार्ट कहाँ है बेटा, तिब्बत में है, इसीलिए इसको हम लोग तिब्बतियन हिमालयाज भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड तिब्बतन हिमालयाज, तिब्बतन हिमालय। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय इज ऑल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालय, क्योंकि वह उसका कुछ पार्ट कहाँ लाया करता है, तिब्बत में लाया करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि भाई कौन कौन पाया जाता है, काराकोरम। भाई काराकोरम को हम लोग K2 कहते हैं, के 2 बार है K2। काराकोरम लद्दाख, कोरम लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश आर मेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालय का मेन रेंज कौन कौन है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश आर द मेन रेंज ऑफ किसका, ट्रांस हिमालयाज। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज किसका पार्ट है, कौन सा प्लेट का, यूरेशियन का या इंडो ऑस्ट्रेलियन का। भाई पता है ऊपर है तो मतलब किसका पार्ट है, यूरेशियन का पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का। तो ट्रांस हिमालयाज आर द पार्ट ऑफ किसका, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, ये हमारा यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। तो ट्रांस हिमालयाज आर द पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था सिर्फ किसके बारे में, ट्रांस हिमालयाज के बारे में, कि ट्रांस हिमालयाज नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हमारा हिमालयाज का, कुछ पार्ट इसका तिब्बत में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग तिब्बतन हिमालयाज कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्करन, कैलाश जो है यह किसका रेंज है, यह ट्रांस हिमालयाज का रेंज है। और ट्रांस हिमालयाज जो है वह यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। जस्ट हमने बताया इंट्रोडक्शन में, हिमालयाज के इंट्रोडक्शन में जस्ट हमने बताया आपको क्या होता है यूरेशियन प्लेट और क्या होता है आपका इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। चलो आओ अब एक एक करके बात करेंगे इस रेंज के बारे में, काराकोरम रेंज जिसको आप K2 बोलते हो। आओ बात करेंगे काराकोरम रेंज के बारे में। काराकोरम रेंज बात करेंगे हम लोग, काराकोरम रेंज के बारे में। आइए काराकोरम रेंज के बारे में बात करते हैं। काराकोरम रेंज क्या है, काराकोरम रेंज कराकिया स्टार्ट कहां से होता है, पामीर नोट से स्टार्ट होता है। एक जगह है हमारे पास यहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं पामीर नोट। इंडिया का मैप देखोगे तो वहां पे आपको पामीर नोट स्टार्ट होगा। तो ये पामीर नोट से स्टार्ट होता है ये, और कहां तक आता है, गिलगिट तक। यहाँ पे एक रिवर है आपका गिलगिट, यहाँ पे एक रिवर है आपका गिलगिट। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम K2 बोलते हैं, मतलब काराकोरम रेंज बोलते हैं। तो पामीर नोट से कहां तक फैला हुआ है, गिलगिट तक फैला हुआ है। पामीर नोट से गिलगिट तक फैला हुआ ये जो रेंज है हमारा, इसको हम लोग K2 बोलते हैं, मतलब काराकोरम रेंज बोलते हैं। क्लियर है, कितना है, अप्रोक्स 600 मीटर का है। कितने का है, 600 मीटर का है। ठीक है, चलो आओ इस पोर्शन को लिख लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग। तो यही कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है हमारे पास, ये जो काराकोरम रेंज है इट स्टार्ट फ्रॉम द पामीर नोट एंड extended up to river
गिलगिट, कहां तक? गिलगिट रिवर तक फैला हुआ है। कितना एवरेज है उसका? विद एन एवरेज लेंथ ऑफ, सॉरी 600 किलोमीटर है। एवरेज लेंथ ऑफ 600 किलोमीटर का, 600 किलोमीटर का इसका एवरेज लेंथ है। ठीक है, अब उसी को काराकोरम को हम K2 बोलते हैं। तो यहां पे K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम। तो काराकोरम का हाईएस्ट पीक क्या है? हमारा K2 है, याद रखेंगे। K2 इज द हाईएस्ट पीक। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक यही है। कहां पे? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो हमारा ही, आज हो कल हो लेंगे ना, मोदी जी छोड़ने वाले तो है नहीं। आज हो कल हो, ये K2 इंडिया का ही पार्ट है भाई, बिल्कुल याद रखो, इंडिया का पार्ट है। ठीक है, अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई चिंता का बात नहीं है। इस 5 साल में आ जाएगा हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी। ठीक है, जब तक मोदी है फिर उस टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारा पार्ट है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है ना, हमारा पार्ट है। ठीक है, चलिए आइए। तो द ओरिजिनल नेम ऑफ K2 इज, इसको हम लोग गॉडविन बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको हम लोग। K2 का ओरिजिनल नाम क्या है? K2 का ओरिजिनल नाम हम लोग इसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ये क्या है? ये हाईएस्ट पीक इंडिया का जो कहां ला कर रहा? POK में। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया लाइन POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, हमने क्या बोला कि होगा, हमारा ही पार्ट है ना, हम यही मान के चलते हैं हमारा है, तो इसलिए लिखा इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कहां ला करता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसका एंशिएंट नाम क्या है? कृष्णागिरी। एंशिएंट नेम ऑफ काराकोरम, या K2 लिख लो। एंशिएंट नेम ऑफ काराकोरम लिख लो बाद में। काराकोरम इज कृष्णागिरी। इसका एंशिएंट नेम क्या है बेटा? कृष्णागिरी है। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में था? ये हमारे पास था काराकोरम के बारे में। ठीक है, ये हमारा किसके बारे में था? काराकोरम के बारे में। ठीक है, तो आइए काराकोरम। तो काराकोरम क्या हुआ? कहां से स्टार्ट है? पामीर नोड से एक्सटेंडेड कहां तक है? गिलगिट तक। और ये कितना किलोमीटर तक? 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। K2 जो है हाईएस्ट पीक है काराकोरम का। ओरिजिनल नेम क्या है K2 का? गॉडविन ऑस्टिन। और इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो कहां ला कर रहा है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ला कर रहा है। एंशिएंट नेम जो काराकोरम का वो कहां? कृष्णागिरी है। ठीक है, वो कृष्णागिरी है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसका? लद्दाख का। लद्दाख छोटा सा, देखो लद्दाख जो है बेसिकली वो कैलाश का ही पार्ट है। यदि आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे अभी हमने जो आपको बताया था, ये लद्दाख है, ये कैलाश है, तो कैलाश का ही पार्ट है, कैलाश का ही वेस्टर्न पार्ट है हमारा लद्दाख है बेसिकली। यदि हम बात करें कैलाश का ही जो वेस्टर्न पार्ट है वही तो लद्दाख है। ये यदि हमारा कैलाश है, तो कैलाश का ही वेस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है हमारा? वो हमारा लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। और कैलाश के बारे में हम सब जानते हैं, कौन सा? हमारा गॉड शिवा का स्थान है। ठीक है, हमारा गॉड शिवा का स्थान है। ठीक है, तो लद्दाख। आइए लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में यदि बात करेंगे हम लोग, तो इट इज द वेस्टर्न एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ कैलाश। ये हमारा कैलाश का क्या है? वेस्टर्न एक्सटेंशन है। ठीक है, दूसरा माउंट
राका पोसी, ये याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। माउंट राका पोसी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख, पीक ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो माउंट राका पोसी जो है वो हाईएस्ट पीक है, किसका? लद्दाख का हाईएस्ट पीक है आपका, ठीक है। तो ये तो आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, जो क्लास 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए इतना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था। अब क्लास 9th वाले बच्चे भी थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ग्रेटर हिमालयाज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। चलिए आइए बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज का, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज का, और डायग्राम से समझेंगे इसको थोड़ा सा। ग्रेटर हिमालयाज का, ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय। बेटा ग्रेटर हिमालय की यदि बात करोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे यदि आप मैप को बना लो थोड़ा सा, आप इंडिया के मैप को यदि बनाओ, मैं रफली बिल्कुल रफली बना रहा हूँ, ठीक है, मैं छोटा सा बना रहा हूँ बिल्कुल रफली। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, इधर ही बना लो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है नंगा पर्वत, कहाँ पे? आपका जम्मू एंड कश्मीर में नंगा पर्वत। और यहाँ पे आपका है, आपका अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, नामचा बरवा, बरवा, ठीक है। तो हमारा जो ग्रेटर हिमालयाज है वो यहीं से नामचा, सॉरी, नंगा पर्वत से ग्रेट आपका नामचा बरवा तक फैला हुआ है। और कैसा देखो ना, एक आर्क की तरह बना रहा है ना, इसलिए हमने बोला था कि वो कैसा आर्क की तरह है। कितना किलोमीटर तक फैला हुआ? तो 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ। क्लियर है? तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी के नीचे फिर आपका मिडिल हिमालय, और इसी के नीचे आपका क्या है? आपका शिवालिक है। आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। पहले हम लोग ग्रेटर हिमालयाज को तो देख लें, ठीक है। चलिए आइए अब स्टडी करते हैं, इसको लिखते हैं कि क्या है हमारा ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। इस देखो मैप में देख लोगे तो क्लियर हो जाओगे, इसलिए मैं बार बार डायग्राम बना देता हूं आपको, ठीक है। तो क्या करा? इट लाइज साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय। साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयाज का मतलब ट्रांस हिमालयाज के नीचे है। साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयाज का मतलब ट्रांस हिमालयाज के नीचे। यार ये नॉर्थ है तो ये साउथ है ना, इससे नीचे ही था। तो यहां पे क्या करा? इट लाइज साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है। साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयाज कहां से स्टार्ट है? तो वही स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से? नंगा पर्वत। स्टार्टेड फ्रॉम नंगा पर्वत से कहां तक? एंड एक्सटेंडेड अप टू नामचा बरवा। नामचा बरवा कहां से कहां तक है? इट लाइज साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, स्टार्टेड फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, ठीक है। विद एन एवरेज, यही लिख देता हूं, विद एन एवरेज हाइट ऑफ, कितना है बेटा? 6100 मीटर का, ज्यादा ऊंचा नहीं है, मीटर का। एवरेज विद कितना है? ऑफ 25 किलोमीटर का। एंड एवरेज लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर का, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयाज साउथ में है, ट्रांस हिमालयाज के साउथ में है, और कहां से कहां तक फैला हुआ है?
नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, जिसका एवरेज हाइट कितना है 6100 मीटर। एवरेज कितना है हमारे पास विद, सॉरी एवरेज विद कितना है इसका, वो है 25 मीटर किलोमीटर, और एवरेज लेंथ कितना है 2400 किलोमीटर का। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज हिमाद्री, इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब क्या होता है, एबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान के रहने का स्थान। हिमाद्री का मतलब क्या होता है, एबोर्ड ऑफ गॉड, जहां भगवान के रहने का स्थान है, उसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं। इसको हम लोग इनर हिमालयज और सेंट्रल हिमालयज भी कहते हैं। हिमाद्री, इनर हिमालयज, इनर हिमालय और सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं। सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं, इसको हम लोग सेंट्रल हिमालय और इनर हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री, इनर हिमालय एंड सेंट्रल हिमालय, ये भी कहते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय को। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पे ग्रेटर हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय क्या है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया का। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ बात बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत सारा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट में बहुत सारा कुछ है, उसको जरा सा लिख ही लीजिए। ठीक है, ग्रेटर बीइंग हाईएस्ट, अब ये यदि ऊंचा है तो क्या कर रहा है कि बीइंग हाईएस्ट इट includes various important माउंटेन पीक। यदि यह सबसे ऊंचा है तो यह बहुत सारा इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक को क्या करता होगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक को इंक्लूड करता होगा। तो बीइंग हाईएस्ट इट इंक्लूड्स वेरियस इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, जैसे लाइक कौन कौन, पहला तो माउंट एवरेस्ट, दूसरा कौन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, उसके बाद नंगा पर्वत। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में इन सब का रेंज दिया हुआ है, उधर कहां से कहां तक उन सब का रेंज दिया हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और आपका नामचा बरवा, उसके बाद आपका ओयू, मकालू, मोनास्लू, अकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामित, गुरला, मंधाता, बद्रीनाथ एटसेट्रा।
मतलब क्या कर रहा हूं, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट पीक है। कौन कौन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, चो ओयू, मकालू, मोनासलू, अकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, गुरला, मंधाता एंड आपका बद्रीनाथ। ये सब का सब क्या है, ग्रेटर हिमालयज का इंपॉर्टेंट पीक है। ग्रेटर हिमालयज का क्या है, इंपॉर्टेंट पीक है। क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे यदि यहाँ पे एक बात बताओ, इतना ज्यादा हाईएस्ट पीक है इनके पास, तो बहुत सारे पासेस भी तो होंगे यहाँ पे, बहुत सारे पासेस होंगे ना, जहां से बहुत सारे रास्ता होगा ना, जहां से पानी पास करता होगा, जहां से लोग पास करते होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे पासेस भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे पासेस भी हैं। आइए कौन कौन पासेस है उसको जरा सा देख लेते हैं ग्रेटर हिमालयज में। ठीक है, कौन कौन सा पासेस हैं उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पासेस हैं। ठीक है, कौन कौन से पासेस हैं, और यहाँ पे जितने पासेस उसको हम लोग क्या कहते हैं, ला, सबका नाम क्या है, ला। तो देयर इज अ नंबर ऑफ पासेस, देयर इज अ नंबर ऑफ passes located on this range, कौन कौन है, लाइक पहला जोजिला, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन क्या करें, ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। बर्जिला, बाराला, चाला, नीतिला, सब ला है भाई, जेलपला, बमला, बोमदीला, सिपकीला एटसेट्रा। अब ये सब का सब क्या है, आपका पासेस है। ठीक है, जोजिला, बर्जिला, बाराला, चाला, नीतिला, जेलापला, बमला, बोमदीला, सिपकीला, ये सब का सब क्या है, पासेस है जो कि ग्रेटर हिमालयज में पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट आपका ग्रेटर हिमालयज। चलिए बात करेंगे हम लोग किसका, मिडिल हिमालयज का। हम लोग किसका बात करेंगे, मिडिल हिमालयज का बात करेंगे। ठीक है, अच्छा यदि हम मिडिल हिमालयज का बात करेंगे, ठीक है, आइए मिडिल हिमालयज कहां से कहां तक, तो ग्रेटर हिमालयज के साउथ में है ये, देखो ट्रांस हिमालयज के साउथ में ग्रेटर हिमालयज के साउथ में आपका मिडिल हिमालयज। आइए मिडिल हिमालयज, मिडिल हिमालयज, मिडिल हिमालय की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करा, इट लाइज साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयज, ये ग्रेटर हिमालयज के साउथ में होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड extended up to अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सटेंडेड टू अरुणाचल प्रदेश। ये भी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश तक आता है। ठीक है, अच्छा अब इसका जो एवरेज हाइट है वो कितना है,
इसका जो आपका एवरेज हाइट है वो है आपका अप्रोक्स 1300 टू 5100 मीटर का। कितना? 1300 टू 5100 मीटर का इसका एवरेज हाइट है। इनका जो एवरेज लेंथ है, इनका जो एवरेज लेंथ है वह कितना है? इनका एवरेज लेंथ आपका 2500 किलोमीटर का है, 2500 किलोमीटर का है। और इनका जो एवरेज विड्थ है, इनका जो एवरेज विड्थ है वह कितना है? वह है आपका 80 किलोमीटर का। इसको आप 24 ही लिख लो, 2400 किलोमीटर। मतलब यदि हम मिडिल हिमालयाज के बारे में बात कर रहे हैं तो मिडिल हिमालयाज हमारा ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में है। अब यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहा है? जम्मू कश्मीर से कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। एवरेज हाइट कितना है? 1300 से 5100 मीटर। एवरेज लेंथ कितना है? 2400 किलोमीटर। और एवरेज विड्थ कितना आपका? 80 किलोमीटर का। ठीक है, इसको हम लोग लोअर या लेसर हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हिमालय, हिमाचल या लेसर हिमालय। इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? इसको हम लोग it is also known as lower Himalayas, हिमालय, या इसको हम लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लोअर या लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसको हिमाचल भी कहते हैं, इसको हम लोग हिमाचल भी कहते हैं, हिमाचल, इसको हम लोग हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, करे यहाँ पे बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे बहुत सारा रेंज, पहले रेंज देख लो, आपका पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल, आपका नाग तिब्बा, नाग तिब्बा, आपका धौलाधर, आपका धौलाधर, आपका मसूरी, मसूरी, मसूरी रेंज, महाभारत, महाभारत रेंज, ये सब इन्हीं का पार्ट है, महाभारत रेंज। तो आपका पीर पंजाल रेंज हो गया, नाग तिब्बा रेंज हो गया, धौलाधर रेंज हो गया, मसूरी रेंज हो गया, महाभारत रेंज हो गया। ऑल आर पार्ट्स ऑफ किसका? ऑल आर पार्ट्स ऑफ आर इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज का ये इंपॉर्टेंट रेंज है, मिडिल हिमालयाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है किसका? मिडिल हिमालयाज का, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। वैसे ही यहाँ पे हिल स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, हिल स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे आपको हिल स्टेशन मिल जाएंगे। जैसे जैसे कौन कौन? कुल्लू मनाली, गए हो ना घूमने? कुल्लू मनाली यही इसी में है। आप शिमला, रानीखेत, शिमला, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, मसूरी, अल्मोड़ा एटसेट्रा, ये सब हिल स्टेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारा का सारा हिल स्टेशन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पैस्चर लैंड भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे मिडिल हिमालयज में पैस्चर लैंड भी है, मतलब कहीं कहीं घास वगैरह भी है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो यहाँ पे पैस्चर लैंड situated, pasture land situated on the south of middle Himalaya, Himalaya are known
डिफरेंट नोन, ऐसे लिखो, आर डिफरेंट नोन। इनका अलग अलग नाम है। जैसे एग्जाम्पल, यदि हम लोग यहाँ पे मर्ज इन कश्मीर का बात करेंगे, कश्मीर में जो मर्ग है, मर्ग इन कश्मीर, इन कश्मीर, इसको हम लोग कहते हैं गुलमर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग। उसके बाद हम लोग सोनमर्ग, तो कश्मीर में जितने मर्ग है उसको हम लोग गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। उसके बाद आपका अच्छा तनमर्ग भी कहते हैं, एटसेट्रा। एंड वहीं पे बुग्याल एंड पायार कहते हैं, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बुग्याल एंड पायार कहते हैं। मतलब जो भी पास्चर लैंड है हमारा मिडिल हिमालयाज का, उसका अलग अलग नाम है। कश्मीर में हम लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग कहते हैं, और यहाँ पे बुग्याल और पायार कहते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हम लोग। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग कहाँ पे? बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आपका शिवालिक्स का, बात करेंगे हम लोग शिवालिक्स का। आइए शिवालिक्स का बात करते हैं। यदि हम यहाँ पे शिवालिक्स का बात करेंगे तो ये कहाँ है? साउथ में। किसके साउथ में है? तो ये मिडिल हिमालय के साउथ में है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग किसका? शिवालिक्स का। शिवालिक, डब्ल्यू भी लिखता कई जगह वी भी लिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहाँ है? लाई मिडिल ऑफ, सॉरी, लाई साउथ ऑफ मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। ये मिडिल हिमालय के साउथ में है, बिल्कुल ठीक है। लाई साउथ ऑफ मिडिल हिमालय। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है आपका पोर्टवर से और एक्सटेंड कहां हो रहा है? ब्रह्मपुत्रा वैली तक। तो कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? एक्सटेंडेड फ्रॉम पोर्टवर टू ब्रह्मपुत्रा वैली तक। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? इनका विड्थ देख लो, इनका एवरेज लेंथ, इनका जो एवरेज लेंथ है बेटा वह कितना है? वह है आपका 2400 किलोमीटर का। और इनका जो हाइट है, इनका जो एवरेज हाइट है वह कितना है? वह आपका है 1200 मीटर का, 1200 मीटर का। और इनका जो एवरेज विड्थ है वो 40 किलोमीटर का है। इनका जो एवरेज विड्थ है वह कितने का है? वह 40 किलोमीटर का। ठीक है, ये 40 किलोमीटर का इनका एवरेज विड्थ है। ठीक है, यदि हम लोग शिवालिक्स को क्या कहते हैं? लोकल नेम। शिवालिक्स का लोकल नेम क्या है? इनका जो लोकल नेम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकल नेम, इनका कुछ लोकल नेम है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इसको हम लोग जम्मू हिल्स कहते हैं, इनको हम लोग जम्मू हिल कहते हैं। वहीं पे आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसको हम लोग धांग रेंज कहते हैं, धांग रेंज एंड दुंदुवा रेंज कहते हैं, ठीक है। आपको नेपाल में क्या कहते हैं? इसको नेपाल में इसको हम लोग चूरी मुरिया कहते हैं, चूरी मुरिया। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग अबोर कहते हैं, इसको हम लोग डाफला कहते हैं, और इसको हम लोग मीरी कहते हैं, इसको हम लोग इसको हम लोग मिसमी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है इसका।
ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, लिखिए। मेरा मार्कर थोड़ा सा भूख लग गया मार्कर को, तो मार्कर को थोड़ा मैं खाना खिला दूं। ठीक है, चलिए बेटा, हिमालयस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि हिमालयस समझ जाने के बाद उतना परेशानी फिर हमें नहीं होगी। ठीक है, हो गया, खत्म ही होने वाला है। इसमें हिमालयस के बाद आपका जो है वो, इधर आजा भाई, हिमालयस के बाद आपका फिर नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। उतना नहीं, आज हम लोग पूरा हिमालयस कवर कर लेते हैं। अब थोड़ा सा शिवालिक हो गया, हमारा क्या बचा, हमारा पूर्वांचल बचा, उसके बाद हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा। आओ पूर्वांचल के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वांचल में जो एक है हमारे पास गारो खासियन जयंतिया, वो याद रखेंगे कि गारो खासियन जयंतिया इज नॉट द पार्ट ऑफ पूर्वांचल। पूर्वांचल में आपका मीजो हिल हो गया, आपका जितना भी हिल है, आपका पतका हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, त्रिपुरा हिल्स हो गया, सब है, लेकिन गारो खासी जयंतिया उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है आपका। आइए लास्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में, दैट इज पूर्वांचल। पूर्वांचल, पूर्वांचल के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग पूर्वांचल के बारे में बात करेंगे तो क्या कहता है, जब आपका हिमालय यहाँ दिहांग से ऐसे फोल्ड होता है, दिहांग से ऐसे फोल्ड होता है, तो जब ये दिहांग से ऐसे फोल्ड होता है तो यहाँ पे आपको जो आपका माउंटेन दिखता है, इसको हम लोग पूर्वांचल कहते हैं, इसको हम लोग पूर्वांचल कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये दिहांग, ये हमारा दिहांग रिवर है, ये हमारा दिहांग है, ये हमारा दिहांग है। ठीक है, तो यहाँ से ये फोल्ड हो जाता है माउंटेन, और जो माउंटेन फोल्ड होता है वो कई के टुकड़ों में टूटा रहता है, उन सबको हम लोग पूर्वांचल कहते हैं। अब क्लियर हुआ पूर्वांचल? चलिए आइए पूर्वांचल के बारे में बात करते हैं। लास्ट हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पूर्वांचल के बारे में क्या बोला जा रहा है बेटा, तो पूर्वांचल के बारे में बोला जा रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज, आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग या दियांग गॉर्ज हिमालय टेक अ sharp turn towards south, bend here Himalaya are called पूर्वांचल, तो क्या होता है, दिहांग रिवर से वो शार्प टर्न ले लेते साउथ की तरफ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि म्यांमार में इसको हम लोग अराकन योमा भी कहते हैं। इन म्यांमार इट इज also known as अराकन योमा, इसको हम लोग अराकन योमा भी कहते हैं। पूर्वांचल इज ऑल्सो नोन एज अराकन योमा, कहाँ पे, म्यांमार में इसको हम लोग अराकन योमा कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, कौन कौन, पटकाय हिल्स, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, त्रिपुरा हिल,
are some of the important पूर्वांचल हिल। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पे पटका हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स पाया जाता है। लेकिन जब आप उसको मैप को देखोगे ना इंडिया का, वहां पर आपको गारो, खासी, जयंतिया भी मिलेगा। याद रखेंगे वो नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। हम लोग जब छोटा नागपुर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे वहां पे कि वो क्या था हमारे पास। ठीक है, तो यही लिख देता मैं, गारो, खासी एंड जयंतिया are not the part of पूर्वांचल। ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ पूर्वांचल, ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? इसका हाईएस्ट पीक याद रखेंगे, साबरमती, सॉरी सरामती। सरामती इज द हाईएस्ट पीक। कौन सा है? सरामती। सरामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट पूर्वांचल। चलिए, ये तो हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया। अब हमारा बचा छोटा सा है, 5 मिनट भी नहीं लगना, देख लेते हैं हम लोग रीजनल डिवीजन को, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज को। ठीक है, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, आइए बात करेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज का। छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। इंडस, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, यही ना। देखो रीजनल डिवीजन है मतलब यहां से यहां रिवर के बेसिस पे। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, रीजनल डिवीजन क्या हिमालय का? हिमालय को बांटा गया है ऐसे, ये देखो, ये आपका सतलज रिवर है, ये आपका सतलज रिवर है। सतलज रिवर के बाद क्या जाता है आपके पास, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये आपका इंडस रिवर है, ये आपका इंडस रिवर है, ये आपका सतलज रिवर है, सतलज रिवर है, ये आपका काली रिवर है, ये आपका काली रिवर है, ये आपका तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर है, और ये आपका दिहांग रिवर है, ये आपका दिहांग रिवर है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंडस और सतलज के बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस रीजन को हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालयाज, पंजाब हिमालय, या इसी को हम लोग कई जगह कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। आप कश्मीर हिमालय बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो आप इस वाले पोर्शन को कश्मीर हिमालय बोलो, या इस वाले पोर्शन को आप पंजाब हिमालय बोलो, वो बोलते हैं। सतलज और काली के बीच का जो पोर्शन है, इसको हम लोग कुमोन हिमालयाज कहते हैं, कुमोन हिमालय कहते हैं। ठीक है, और ये काली और तीस्ता के बीच का जो पार्ट है, इसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, इसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। और ये जो तीस्ता और दिहांग के बीच का पार्ट है, इसको हम असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। तो दीज आर द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, दीज आर द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। आई होप टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो हमें इस क्लास को पूरा का पूरा हमने हिमालय को कंप्लीट कर दिया। आपको होप आपको अच्छा लगा होगा ये चीज, लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो गया, हमारा मेन बैच का टाइम हो गया। ठीक है, 3 बजे से हमारा टाइम हो गया, यहाँ पे 2:30 बजने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे रोकूंगा आपके लिए। ठीक है, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके साथ लेके आऊंगा।
मैं समझता हूं कि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं ऐसे पीपीटी ऐसे ये नहीं कर रहा हूं, ये अंडो और ये नहीं कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। आप देख रहे हो कि कंटेंट बना के लाता हूं, कंटेंट आपके सामने लिखता हूं, सामने समझाता हूं, ठीक है। यदि आपको मेरा मेहनत दिख रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अदर बच्चों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय।